खातून, खैमे में चलते हैं हम। अलाउद्दीन, क्या हुआ है? हाँ, तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? इन्होंने गोंजा को कैद कर रखा है। कोनूर की कोई खबर मिली? उस्मान के सिपाहियों से सुना था कि वो फरार हो गया। सही सही, फिर वो वापस यहीं आ जाएगा। तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना बुरहान? क्यों हंसे जा रहे हो? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। लेकिन उस्मान सरदार तुम्हारा दिमाग जरूर ठिकाने ले आएंगे। मुंह बंद करो इसका। इस बार मैं तुम्हारी जान नहीं बख्शूंगा बुरहान। अगर तुम जिंदा हो तो कोनूर की बदौलत। कोनूर की वजह से? हाँ, बल्कि मुझ में इतनी सलाहियत है कि तुम जैसों का मुकाबला कर सकूं। आ जाओ। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब सुकून से रहोगे तुम। चलो जल्दी आओ कोनूर सरदार, इस मामले को आज खत्म करते हैं। आ जाओ। हमने तो सोचा था कि आप लोग शादी महल में करेंगे, लेकिन आप लोग तो कबीले में कर रहे हैं। हाँ, इंसान को अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए मलिका खातून। ये कबीला भी हमारा है और महल भी। बिल्कुल सही कहा। हम तो अपने बेटे अहमद और बेटी गोंजा की शादी महल में करेंगे। सुना तो होगा ना आपने बाला खातून? हाँ, कुछ ऐसा ही सुना है। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैर हो। सादत खातून के आने की तवक्को कर रहे थे, वो क्यों नहीं आई आपके साथ? सादत सामान लेने सनोप गई हैं। जानती तो हैं आप, बहुत काम है। शादी जो करीब है, जब सादत खातून वापस आएंगी तो आप तैयारियां देखने जरूर आइएगा। वो दिन आने तो दीजिए मलिका खातून। वो दिन बहुत करीब है मलहून खातून, बहुत करीब। आप तो सिर्फ 2 काई कबाइल को मुत्तहिद कर रहे हैं और यहाँ हम 2 रियासतों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब से किसी भी किस्म की कोई ताकत इस इत्तेहाद को तोड़ नहीं सकती। गोंजा बेटी कहाँ है? आप मिली उससे? क्योंकि शादी की बात तो हो रही है, मगर कहाँ है गोंजा? या वो इस शादी से राजी नहीं है? गोंजा की तबीयत थोड़ी नासाज है, वरना वो अपनी सास को अकेला नहीं छोड़ती। ये शादी शहजादा औरहान की हो रही है ना? इसके बाद तुम्हारे बेटे की बारी है ना बाला खातून? वो क्या नाम है उसका? अलाउद्दीन अली। हाँ, किस्मत ऐसी ही है मलिका खातून। मेरे बेटे अलाउद्दीन अली की शादी भी शायद आप अचानक देख लें। इंशाल्लाह बाला, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे समझ नहीं आ रहा औरहान भाई, एक बाप अपनी बेटी को कैद कैसे कर सकता है? गोंजा के बारे में वो अच्छी तरह जानते हैं।
कि वो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती कभी, लेकिन हम जल्दी उसे निकाल लेंगे वहां से। हम गोंजा को अकेला हरगिज नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो इस वक्त बहुत परेशान होगी। उसके अपनों ने ही उसे तन्हा कर दिया है। मुझे इस वक्त उसके साथ होना चाहिए था भाई। साथ ही हो, उसके साथ ही हो तुम। जान लो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। महमद, तुम नहीं बचोगे महमद। अपनी बहन का साथ देने के बजाय तुम उसके खिलाफ हो गए। अलाउद्दीन, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम गुंजा के बारे में बात कर रहे थे। तहम्मुल रखना। अपनी शादी के दिन भी तरबियत की जगह ना छोड़े। कई लोग ऐसे होते हैं अहमद सरदार। खैर तो है अलाउद्दीन, काफी गुस्से में नजर आ रहे हो। नहीं, गुस्से में तो तुम लग रहे हो महमद। मैं आपको बाजार में अच्छी तरह नहीं जान सका अलाउद्दीन सरदार। सुना है कि आप तालिबे इल्म हैं और मदरसे में इल्म हासिल की है। हाँ। आपका इन सिपाहियों में क्या काम? लेकिन हमने आपका नाम कभी नहीं सुना अहमद साहब। क्या खुसूसियात हैं आपकी? सुना नहीं क्या? गोंजा के होने वाले शौहर हैं, और किसी खुसूसियात की जरूरत है क्या? और वैसे भी इनके पास एक तेज तलवार है और मजबूत कलाई। हाँ बिल्कुल, आप कलम में मसरूफ हैं और हम तलवार के साथ। क्या ऐसा है? अहमद साहब, एक बात जान लें, अलाउद्दीन सिर्फ इल्म में ही नहीं बल्कि कलम के साथ साथ तलवार भी बखूबी इस्तेमाल करना जानता है। और अगर आजमाना चाहते हैं तो ये रहा मैदान, यहां सब पता चल जाएगा। तो ठीक है, फिर तुम्हारा भी हुनर देख लेते हैं हम। चलो मेरे भाई। तो आपके यहां भी शादी जल्द ही होने वाली है, ऐसे ही है? जल्दी है इंशाल्लाह। हम सिनोब जाएंगे। इब्राहिम सरदार के महल में धूमधाम से शादी है। चलो लगे हाथों तुम्हें भी दावत दे दें। गुंदू सरदार। हाँ जरूर, क्यों नहीं, जरूर शिरकत करेंगे। हाँ, हम शिरकत करेंगे। आपको खुशी के दिन अकेला तो नहीं छोड़ेंगे। इस शर्त पर कि आप दोनों जंग के मैदान में मेरे साथ खड़े हो। लेकिन अगर आप लोग इनकार करेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। बस इतना याद होना चाहिए कि बुरसा और इज़्निक को हम फतह करेंगे। सिर्फ ये कोशिश करें कि हमारे खिलाफ ना खड़े हों, हरगिज नहीं। हर कोई कोशिश करे कि अपनी हद में रहे। वैसे आपके बात करने के अंदाज ने मुझे बहुत मुतासिर किया है उस्मान सरदार। और अब शिकार के बारे में बात करते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताता चलूं, बुरसा और इज़्निक ये हमारे शिकार नहीं हैं, बल्कि वो बुज़दिल बकरियां हैं जो हमारे रेवड़ से आपकी तरफ भाग गई हैं। कुछ कहेंगे क्या? हमारा इन्हिसार उन्हीं पर है